हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम डेट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी एलपी का जो एग्जाम है सीबीटी 2 का, क्या वो अप्रैल में ही हो जाएगा, क्या ये मई में होने वाला है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका आरआरबी एलपी की सीबीटी 2 का एग्जाम डेट कब होने वाला है और कब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, उस पर बात करने वाले हैं। और आपका एग्जाम इसी डेट में होने वाला है, 5 से 6 मई के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। उन सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। और आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट का स्कोर कम आ रहा है तो उनको कैसे स्कोर बढ़ाना है और कैसे कैसे कोशिश करते हैं, कैसे कैसे रिवीजन करते हैं तो उनका निश्चित तौर पे स्कोर बढ़ेगा। उस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एक आपको नोटिस दिख रही होगी आरआरबी जेई की। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का आपको पता है का एग्जाम डेट आपको पता है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम डेट 22 अप्रैल 2025 को 22 अप्रैल 2025 को आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। इसका डेट अनाउंस हो चुका है और इसके 10 दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को आपका सिटी इंटीमेशन वगैरह आ जाएगा। पास जो भी एससी और स्टूडेंट है उनके पास भी आ जाएंगे। तो 12 अप्रैल से आपका ये सारी चीजें प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। किसकी? तो आरआरबी जेई की। उसके बाद से देखेंगे 22 अप्रैल के बाद से देखेंगे यहाँ पे तो 28 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2025 तक, 28 अप्रैल 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक यानी 3 दिनों का यहाँ पे पैरामेडिकल का भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का डेट आ चुका है। पैरामेडिकल का कंप्यूटर आधारित परीक्षा का डेट आ चुका है 28 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो यानी कि 22 अप्रैल को तो आरआरबी जेई का होने वाला है, फिर 28, फिर 29 और फिर 30। इन दिनों में पैरामेडिकल का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। और इसका भी 18 अप्रैल से क्या हो जाएगा, सिटी इंटीमेशन पास वगैरह सारी चीजें जारी होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, इतनी सीटें तो रेलवे अप्रैल में पहले से ही फिक्स कर चुका है। उसके बाद से आज हम लोग कहां पे हैं, तो आज हमको पता है कि जैसे हम लोग इस समय 2 अप्रैल के पास हैं, 2 अप्रैल के पास में है, 2 अप्रैल को है। और 2 अप्रैल आपको पता है कि कोई भी डेट आरआरबी जेई करता है, आरआरबी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई भी डेट शेड्यूल किया जाता है एग्जाम की, तो मिनिमम 25 दिनों का किसी भी एग्जाम में देखे होंगे कि 25 दिन मिनिमम टाइम दिया जाता है। 25 दिन के पहले जारी नहीं किया जाता है, 25 दिन किसी तरीके से निर्धारित किया जाता है, उसके बाद से ही आपका एग्जाम कराया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 अप्रैल को हम लोग आ चुके हैं और यहां से 25 दिन यदि आपके आसपास जोड़ते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं 27 अप्रैल को। तो अब मैंने आपको एक दिन पहले भी वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि 27 अप्रैल को ये लोग एग्जाम नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगले दिन इनको 28 अप्रैल को क्या है ना, पैरामेडिकल का भी एग्जाम है। इसके वजह से सिटी इंटीमेशन वगैरह में समस्या आएगी, बच्चों को परेशानी होगी, इसीलिए 27 अप्रैल को एग्जाम ये लोग नहीं करा सकते। ठीक है, तो यानी अब आपके पास देखिए 25 और 26, तो मैं पहले ही बोल रखा कि 25-26 को एग्जाम नहीं होगा। मैं मई में ही बोलता था 27, अब ये तो होने की संभावना ही नहीं। 25-26, 27 की संभावना मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। तो अब बात आती है कि आपके पास अब टाइम क्या बचा, अब आपके लिए कौन सा डेट बचता है जिस दिन एग्जाम आपका कराया जा सकता है। ठीक है, देखिए अप्रैल में तो किसी तरीके से कोई टाइम नहीं बचा। क्यों? क्योंकि 22 का आपका कौन सा एग्जाम है, आरआरबी जेई का। ठीक है, उसके बाद से 28, 29 और 30, इन दिनों में 28, 30, 29 अप्रैल में कौन कौन सा है, तो पैरामेडिकल का सारा एग्जाम होने वाला है। और 2 अप्रैल को हम लोग ऑलरेडी इस समय आ चुके हैं, तो यहां से 25 दिन जोड़ते हैं तो 27 अप्रैल के आसपास आता है। उससे पहले तो कभी भी देखे होंगे कि 25 दिन के पहले कोई भी एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं किया जाता। 25 दिन के बाद ही मिनिमम 25 दिन का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद से अगर जैसे जाते हैं तो 28, 29, 30 पहले मतलब कोटा जो है वो ऑलरेडी भर चुका है। तो अब आपका मई में ही बचता है इनके पास एग्जाम कराने का जो डेट है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का, तो मई में ही वो आपका जो एग्जाम है वो मई में ही संभावित है। और मई में भी कम, तो देखिए मई के फर्स्ट वीक में यानी कि 5 मई से लेके 8 मई, 5 मई से लेके 8 मई के बीच में आपका एग्जाम निर्धारित किया जाएगा। हो सकता है कि 5 मई और 6 मई को ही करा लिया जाए, ये भी हो सकता है 7 से 8 मई में करा जाए और 8 से 9, यानी इन्हीं डेटों में आपके 2 डेटों में आपका एग्जाम एलपी सीबीटी 2 के 100% एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इससे ज्यादा आपका लेट किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है। यही एक संभावित डेट है, आपको इसी डेट को मान के तैयारी करनी चाहिए। 2 अप्रैल में ऑलरेडी आ चुके, यहां से 30 दिन के आपके मात्र टाइम है।
और यहीं पे आपका एग्जाम 100% होने वाला। तो अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया है, किसी भी तरीके से आपने लापरवाही कर दिया, आपको 19 मार्च और 20 मार्च को जब एग्जाम नहीं हुआ था और आपने अभी तक सोए रह गए, अपनी तैयारी नहीं शुरू की, तो अब लेट मत करिए। अगर अब लेट कर दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता है कि 18,799 पोस्टों पे ही बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। 18,799 पोस्टों पे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। और ये भी जान जाइए कि सीबीटी 2 में ही आपके पास मौका है स्कोर करने का। सीबीटी 2 में ही जितना अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे तो उतना सही है। साइको में बच्चों के स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, साइको में बच्चों के बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइको में हम स्कोर अच्छा कर लेंगे तो आप भूल जाइए। साइको में बस लोग ये सोचते हैं कि बस पास हो जाए किसी भी तरीके से। आपके पास बेहतरीन मौका है सीबीटी 2 में, यहीं से आपको अच्छा से इसका स्कोर करना है। जिस भी बच्चे का यहाँ पे जिसका स्कोर अच्छा आएगा उसी का 18,799 पोस्टों पे सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो आप लोग 5 से 6 मई के आसपास अपना सीबीटी 2 एग्जाम डेट लेके चलिएगा। अब बात आती है कि जिनके स्कोर ही नहीं बढ़ रहे हैं, कि बहुत कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनके स्कोर ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब उनके लिए क्या? पहली बात कि आप ऐसा कहीं मॉक टेस्ट आप देख लीजिए, कहीं ऐसा मॉक टेस्ट तो आप नहीं दे रहे हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत जगह टीचर आपको मॉक टेस्ट कराते होंगे कि इरिलेवेंट होगा, उनका रिलेवेंट से कोई मतलब भी नहीं है, मतलब इरिलेवेंट डाल देते होंगे कि हमारा कोचिंग का मतलब ब्रांड बना रहे कि इनके कोचिंग का बहुत टफ लेवल का सवाल आता है। ऐसा टेस्ट सीरीज भी डिजाइन कर दिया जाता है जिसमें बच्चे का अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा तो अच्छी अधिक से अधिक बच्चों को प्रचार करेगा यार यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो बच्चे के ये दिमाग मैसेज आएगा कि वो टेस्ट बहुत ही अच्छा है, वहां पे स्कोर किसी के नहीं आते। तो ऐसा गलती न कर रहे होंगे तो स्वाभाविक बात स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि टीचर जो भी है वो ऐसा डिजाइन ही करवा दिए होंगे कि आप वहां पे जाएं, ज्यादा परचेज करें और इरेलेवेंट रहेगा उनका क्या है। अब रिलेवेंट रहे बाद में किसी न किसी को सिलेक्शन हो जाएगा, बोल देंगे कि मेरे लड़के का सिलेक्शन हुआ है। तो आप इरिलेवेंट मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे बचिए, उससे आपको बचना है। आपको करना क्या है इस लास्ट टाइम 1 महीने में कि मॉक टेस्ट तो देना है, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो देखो रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, आपको पता चलेगा रिलेवेंट है या नहीं है, कैसे जानोगे? तो आप सिलेबस अपना देखो, उस सिलेबस पे आधारित अगर सवाल आ रहे हैं तो ठीक है, अगर उसके अलग आ रहे हैं तो उसको छोड़ दो, कोई मतलब। जो सिलेबस में ही नहीं है उसका क्या मतलब है? समझ रहे हो चीजों को? जो सिलेबस में आपका दिया ही नहीं गया है वही चीज है तो ठीक है। अगर उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन डाल दिया गया और वो तुम नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो ना, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, जो सिलेबस में है और वो मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहे तो अपने किसी यूट्यूब चैनल पे जाओ, उस पर रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको देखो, अच्छे से नोट्स बना लो। अभी टाइम है आपके पास, नोट्स बना के रिवीजन वगैरह करके सब कुछ ओके कर लो, लेकिन रिलेवेंट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना। उसके बाद से आपको करना क्या है कि रिवीजन अपने जो भी अपने सिलेबस है, देखिए बिना सिलेबस का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से सिलेबस यदि आप इतने दिनों में तैयार कर लिए होंगे तो निश्चित तौर पे आपका रिवीजन अच्छे से आपको करेंगे तो ही आपको सिलेक्शन होगा। जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा, कम से कम अपने सिलेबस को 3 बार रिवीजन करके जो जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपके पास तो मौका मिल गया है तो अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। सब कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए 2 से 3 बार रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से मॉक टेस्ट आपको लगातार देना है, लेकिन रिलेवेंट वाली बात मैंने बताया है, रिलेवेंट वाली मॉक टेस्ट ही देना। इरिलेवेंट जाओगे, फंसोगे, फिर परेशान हो जाओगे, आपका रियल एग्जाम बाद में यहीं पे सारे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस एक बार गया तो फिर इतने कम टाइम में वापस नहीं आता। तो रिलेवेंट मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दो, लेकिन लगातार मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे बस अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, मैथ वगैरह के जो भी सवाल है वो अच्छे से किया करो रिवीजन। उसके बाद पेपर कोई भी अगर मॉक टेस्ट दे देते हो, रियल में भी एग्जाम देने जाते हो तो कम से कम 2 से 3 बार पेपर को अटेम्प्ट करो। जैसे कि शुरू में इजी क्वेश्चनों को करते हुए जाओ, 1 से लेकर 100 तक जाना है तो शुरू के टाइम में 1 से लेकर 100 तक चले जाओ। उसमें से 40% जो इजी जो सवाल होते हैं, 40% जो इजी सवाल है उसको तो आप आसानी से कॉन्टेक्ट कर लोगे। और मॉडरेट लेवल के जो 40 सवाल होते हैं, इजी टू मॉडरेट, आपको पता है कि कोई भी पेपर की जब डिजाइनिंग की जाती है तो उसमें इजी 40% डाले जाते हैं, मॉडरेट 40% डाला जाता है और हार्ड जो है वो आपको 20% डाला जाता है। इसी लेवल का सब सारे पेपर डिजाइन होते हैं। इजी देखने पे लोगों को लगता है कि आप पेपर बहुत इजी आ गया था, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो मॉडरेट लेवल के जो अच्छे से अधिक स्कोर जो सिलेक्शन करेगा, मॉडरेट लेवल के जो अच्छा सवाल करके आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। यानी कि 40 यहां से 40 यहां से 80 सवाल आपके यहीं पे हो जाते हैं और इन दोनों को जो अच्छे सॉल्व कर लेता है 100% सिलेक्शन उसी का होता है। हार्ड में भी आप 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए रेलवे का ये एग्जाम है, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है कि जहां पे प्रीवियस ईयर आते हैं और रट्टे के चलेगा और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लोगे।
यहाँ पे ऐसा आएगा कि आप उसमें से मात्र 10 से 20%, 40% ही जो प्रीवियस ईयर है, बाकी सब कुछ आपको नया आएगा। तो यहाँ पे आप 40% जो स्कोर कर लेता है ना, 80%, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको स्कोर बढ़ेंगे। रिवीजन पे ज्यादा फोकस दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कम से कम 2 से 3 बार पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए, इजी टू मॉडरेट को देखिए, सॉल्व करिए, और जो हार्ड क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं रियल एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट में, उसको बाद में उसका एनालिसिस करके उसका क्या टिप्स है, उसका क्या ट्रिक है, इन सारी चीजों को देख लीजिएगा। तो निश्चित तौर पर आपको स्कोर धीरे धीरे करेंगे, लगातार 5 से 10 मॉक टेस्ट देंगे और एनालिसिस जब अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका धीरे धीरे देखेंगे स्कोर लगातार बढ़ता ही जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। उनको भी बताइए कि भाई अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपकी LPCBT 2 में, मई में 5 से 6 मई में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, तो पढ़ाई में एकदम जुट जाओ। उनको वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको रियल में विश्वास हो कि हम खुद ही सिलेक्टेड है, तो निश्चित तौर पर आपका भी सिलेक्शन निश्चित तौर पे कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।